नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। आजमगढ़ में मंदुरी एयरपोर्ट को इंटरनेशनल स्तर का बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण का मामला जोर शोर से चल रहा है। अब पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा है कि वो आंदोलन को दबा रही है। यहाँ तक कि आंदोलन से जुड़े राजीव यादव को STF के लोगों ने सादे वेश में हिरासत में लिया था। ये जानकारी मिलने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता संदीप पांडे के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण आज आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच गए और यहां SP कार्यालय का घेराव किया। यह देखते हुए बड़ी संख्या में फोर्स बुला ली गई। पुलिस के अफसरों ने संदीप पांडे जी से वार्ता की और भरोसा दिलाया कि किसी को कोई परेशान नहीं किया जाएगा और न ही पुलिस इस मामले में कुछ ऐसा वैसा कर रही। इस बारे में पुलिस कप्तान आजमगढ़ अनुराग आर्य ने विस्तार से ब्यौरा मीडिया को भी दिया। अभी मेरे समक्ष एक प्रतिनिधि मंडल आया था जिसमें संदीप पांडे जी और उनके साथ कुछ लोग आए थे। उनके द्वारा एक ज्ञापन मुझे दिया गया है और एक प्रार्थना पत्र दिया गया है जिसमें कुछ बातें अंकित की गई है। उसकी जांच कराने का मेरे द्वारा उनको आश्वासन दिया गया है और नॉर्मल बड़े अच्छे माहौल में वार्ता हुई और मेरे द्वारा उनको आश्वस्त किया गया है कि पुलिस कोई भी जो हम लोग लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी करते हैं उसको सुनिश्चित किया जाएगा और किसी के साथ भी किसी प्रकार का दुर्व्यवहार पुलिस के द्वारा न किया गया है न किया जाएगा। इसी के बारे में आपस में बातचीत। निश्चित तौर पर आजमगढ़ के मंदुरी का हवाई अड्डा अभी बन नहीं पाया है, लेकिन हवाई जहाज की हवा आजमगढ़ के SP कार्यालय तक पहुंच गई और वहां संकट के बादल देखे गए। बड़ी संख्या में फोर्स तैनात है और लोगों को समझाया बुझाया जा रहा है। अपडेट क्या रहा हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ शैलेंद्र शर्मा की यह खास रिपोर्ट। ने मूल बात ये कही कि भाई अगर आपको राजीव से बात ही करनी थी तो भाई ऐसे बुला लेते जैसे हम लोग आज आए हैं। मतलब उनका अपहरण करवाना और उनके साथ मारपीट करना ये नियम कानून के बाहर जाके इस तरह से गुंडागर्दी के तरीके से करना ये ठीक नहीं है। तो ये सारी बातें कहीं राजीव ने पूरा विस्तार से बताया क्या क्या इनके साथ हुआ और हमने ये भी कहा कि लोग अपने मौलिक अधिकार के लिए बैठे हैं। भाई इस देश में भू अधिग्रहण कानून है जिसके तहत अगर सरकार किसी की ज़मीन चाहती है किसी इलाके की तो उसको 70% किसानों की सहमति चाहिए। तो आप नियम कानून से काम कीजिए। अगर 12-13 अक्टूबर को ज़बरदस्ती रात में राजस्व विभाग के अधिकारी पुलिस को लेकर नहीं गए होते तो शायद आंदोलन ही नहीं शुरू होता। और आज हम लोगों को जो ये करना पड़ा, यहाँ आके धरना देना पड़ा SP ऑफिस के बाहर, धरने की का कोई कार्यक्रम ही नहीं था। हम तो मिलने के लिए आए थे। अगर औरतों को जैसे बाद में उन्होंने बैठा लिया अंदर, वैसे शुरू में आके आने देते तो हम लोग जाके ज्ञापन दे देते। तो कल के पूरे प्रकरण पर क्या कार्रवाई का आश्वासन दिया उन्होंने कहा कि हम जांच कराएंगे। राजीव ने मांग की है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और राजीव ने 3-4 बार ये कहा कि जिन लोगों ने उनका अपहरण किया था उनके मोबाइल पे SP AZH यानी SP आजमगढ़ का फ़ोन आ रहा था। तो उन्होंने बहुत साफ तौर पे उनको ये बता दिया है कि आपकी भी संलिप्तता थी उसमें। अब उनके ऊपर है कि वो क्या कार्रवाई करेंगे। आए थे कार्रवाई की मांग करने, तो कितना लगता उम्मीद क्या है आपको न्याय मिलने की? देखिए उम्मीद तो ये मैं बस आप कहूँ कि मैं इन्हीं SSP साहब से मुलाकात किया था कि दिनेश लाल निरहुआ जिसमें आजमगढ़ को लोगों को बोला था कि मनबड़ है, ठोक दो, ऊपर पहुंचा दो और गोली मार दो। मैं इस पे बोला तो उन्होंने कहा था कि आप भड़काते हैं लोगों को। लेकिन सवाल इस बात का है, मैं तो मानता हूँ कि जो मेरे ऊपर हुआ ये ठोक दो की निरहुआ और योगी की पॉलिसी के तहत हुआ है। और ये जब ये निरहुआ के खिलाफ एक FIR दर्ज नहीं कर पाते हैं तो उन जो अपने जो कर्मचारी हैं उनके खिलाफ तो मुझे नहीं इनसे कोई उम्मीद लग रही है। लेकिन फिर भी हम लोग न्याय और संविधान और कानून में भी आस्था रखने वाले व्यक्ति हैं। हम चाहेंगे कि जो भी अपहरण करता है उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके जो भी जाँच करवाई जाए। और क्योंकि किसान आंदोलन का जो दमन चाहते हैं ये कतई नहीं होगा और हमारा 75वां दिन है, हम इसको मनाएंगे और जब तक ये लड़ाई लड़ेंगे तब तक एयरपोर्ट का मास्टर प्लान वापस नहीं जाता। जब कोई नहीं था टक्कर में फिर काहे पड़े थे चक्कर में। मचता रहे यूपी में घमासान, आजमगढ़ में बस एक नाम, अभिषेक जायसवाल दीनू, नगर पालिका अध्यक्ष आजमगढ़ के इस चुनाव में बेशकीमती है आपका वोट। बेशकीमती प्रत्याशी को दीजिए अभिषेक जायसवाल दीनू। आजमगढ़ का विकास और आपका सम्मान दोनों के लिए बस एक नाम, अभिषेक जायसवाल दीनू। अभिषेक जायसवाल दीनू। जमीन को लेकर चल रहे विवाद में पैमाइश की बारी आई तो पुलिस और तहसील कर्मियों पर ही धांधली किए जाने का आरोप लग गया।
यही वजह रही कि आज पूरा गांव डीएम कार्यालय पर आया और मांग की है कि साहब इस मामले में सख्त और निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। आप देख सकते हैं मुबारकपुर थाना क्षेत्र के रसूलपुर बेहोरा से बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं आए हुए हैं। सभी इस मामले को पूरे विस्तार से बताए और कहा कि न्याय हम लोग चाहते हैं। क्या कहते हैं गांव के रहने वाले गुलाम मोहम्मद, सराब भी सुनिए। हमारा नाम गुलाम मोहम्मद। कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले रसूलपुर बेहोरा थाना मुबारकपुर। क्या मामला है आप लोग इकट्ठा हुए? मामला ये है सर कि हम जो हमारे भाई गुलाम रसूल स्वर्गीय अभी 20 दिन हुआ है, मर गए हैं। वो जो है मतलब कि ज़मीन जो है मौला यादव से 1996 में मुआवजा व्यय कराए थे। उन्होंने मतलब अपना जो है ज़मीन हमको कब्जा दखल दे दिया और कहे कि 3 साल के अंदर ही हम जो है बैनामा कर देंगे। 3 साल के अंदर जब 2 महीना 3 महीना बाकी था तब हम लोग जो है फिर पूछे कि ऐसा है चल कर बैनामा कर दीजिए, तो वो कहे कि ऐसा हम बैनामा नहीं करेंगे, हम दूसरे को अब बेचेंगे। तो हम लोगों ने जो है जा कर के माननीय न्यायालय में अपील कर दी। कल क्या विवाद हुआ वहाँ पर? कल विवाद जो भू माफिया जो अभी साल भर हुआ है मतलब लिए हैं, वो अपना जो है पुलिस को और मतलब ये राजस्व विभाग के कुछ टीम को खरीद करके वो जा कर के वहाँ पे जो है कब्जा कर रहे थे कि कब्जा किया जाए। प्रशासन द्वारा क्या आश्वासन मिला है? प्रशासन द्वारा ये आश्वासन मिला है, कप्तान साहब यही कहे हैं और ये एसडीएम साहब भी यही कहे हैं कि आप लोग जो है अब जाइए, आप ऐसा नहीं होगा, न कोई मतलब वहाँ जाएगा जब तक माननीय न्यायालय का फैसला नहीं हो जाता। ठीक है। पुलिस द्वारा कुछ कहा गया आप लोगों को है? जी, पुलिस द्वारा भी कुछ कहा गया है? पुलिस द्वारा मतलब कि कप्तान साहब कहे हैं कि ऐसा जो है लंगाई से कोई ऐसा नहीं कोई करने जाएगा और न कोई मतलब थाने पे गए तो क्या विवाद हुआ था? हाँ, मौके पर पूरा विवाद हुआ था। मौके पर अगर हम लोग जो है मतलब कि अगर न हटे बचे तो मतलब कि कितने जो है वहाँ पे जाने चली गई। पुलिस भी कुछ आप लोग गलत कर रहे थे कुछ? हाँ, पुलिस जो है वहाँ जो है पुलिस जो है गलत नहीं कर रही थी, लेकिन इतना है कि पुलिस जो है भू माफियाओं के पक्ष में थी। हालांकि डीएम कार्यालय पर ग्रामीणों के बढ़ते हुजूम को देखते हुए तत्काल शहर कोतवाली पुलिस पहुंच गई और ग्रामीणों की बात सुनी। इस बारे में पुलिस के अफसर कहते हैं कि हाँ, मामला संज्ञान में आया है, यथास्थिति बनाने को बोला गया है और पक्की पैमाइश कराकर मामले का विवाद पूरी तरह सुलझाया भी जाएगा। मामला एक कोई विवादित जमीन है, इस पे एसडीएम साहब के आदेश थे कि इसकी पैमाइश हो और जब तक पक्की पैमाइश नहीं होती और कोर्ट से ऑर्डर नहीं आता तब तक इसमें यथास्थिति बरकरार रखी जाए। तो उसी आदेश के अनुसार राजस्व की टीम और पुलिस की टीम संयुक्त रूप से कल शाम को मौके स्थल पे गई थी इसकी पैमाइश करने और देखने की किसके नाम कौन सी जमीन है ताकि यथास्थिति बरकरार रखी जा सके। लेकिन वहाँ पे कुछ विवाद हुआ और पैमाइश करने नहीं दी गई, तो मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई और उस वजह से आज यहाँ पे मीटिंग करनी हुई। लेकिन अभी समझा दिया गया है कि जो एसडीएम साहब का आदेश है यथास्थिति बरकरार रखने का उसको रखा जाए और साथ ही साथ जो भी पैमाइश हुई है पहले जो पक्की पैमाइश के बाद जो भी अभी निर्धारित होगी किसी कौन सी ज़मीन है उसको निर्धारित किया जाए, उसके लिए राजस्व टीम को आने दिया जाए तभी पता लग पाएगा किसकी ज़मीन कौन सी है। इसका निर्देश किया गया है, अभी पक्ष संतुष्ट है और इसमें निदात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। एक जनता द्वारा कहा जा रहा है कि थाने द्वारा कुछ इन लोगों को डांटा जाता है या कुछ कहा जाता है, उसको क्या कहना आपका? नहीं, पुलिस देखिए जनता की दोस्त होती है तो डांटने का कोई औचित्य नहीं बनता। तो अगर ऐसी आपके पास सामने कोई सूचना आ रही है कि अगर किसी को डांटा जा रहा है, किसी गलत तरीके से बात की है तो उसको हमारे आप सामने रखिए और उसको जरूर उतारिए। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज़। ब्यूरो चीफ शैलेंद्र शर्मा की यह खास रिपोर्ट। द बेस्ट स्कूल इन आजमगढ़ फॉर योर लिटिल चाइल्ड, लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, आपके अपने शहर का ऐसा स्कूल जहां हर स्टूडेंट को पीसफुल एनवायरनमेंट, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। हमारा मकसद है संस्कार से सफलता तक, यानी संस्कार भी शिक्षा भी। तो अपने बेटे अपनी बिटिया का आज ही एडमिशन कराइए। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 5th, लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़।
कॉन्टैक्ट नंबर 9452403857। याद रखिएगा, जिंदगी का मकसद संस्कार से सफलता तक। मारपीट और झगड़े के बाद एक पक्ष ने एफआईआर तो दर्ज करा दिया था, लेकिन अब साजिश के तहत दूसरे पक्ष पर मुकदमा दर्ज हो गया है। आज एसपी कार्यालय पर पहुंची हथिया गांव की महिला कुसुम निषाद ने पूरा मामला बताया। उन्होंने कहा कि हम लोगों के गांव में एक लड़की और लड़के में अफेयर चल रहा था, लेकिन विरोधियों ने साजिश करके हमारे ही देवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दिया है, जबकि वह निर्दोष है। इस मामले में पुलिस कप्तान से जांच कराकर कार्रवाई की मांग की गई है। मामला यह है कि मुन्ना निषाद सुनील उनका लड़का है। वो एक लड़की का उसके साथ अफेयर था। लड़की सोनकर कास्ट की है। बकिया वो जो है कि उसमें जो वो एक बार पकड़ा गया था, उसके बाद थाना कोतवाली में उनका एफआईआर हुआ था। फिर दोनों सुलह सपाट कर लिए थे। फिर बाद में जो है वो उसके घर पकड़ा गया। उसके बाद उसमें हमारे देवर को फंसाया जा रहा, जबकि हमारा देवर हमारे घर हमारे पास मौजूद थे। उसके लिए फिर जो है कि हम उसमें जो पुरानी साजिश मतलब पुरानी कुछ हुआ था उसी को लेकर अंगा सोनकर कुंदन सोनकर वही वो लोग फंसाया जा रहा। ना उनका नाम है कोई, ना उसमें कोई उनका दबाव बना। मामला क्या है, बस मतलब वही जो है जांच कर रहे हैं अभी। हाँ, उनका ना ही उसमें कोई नाम है उनका, ना ही उनके पिता का नाम है, ना गाँव का नाम है। बस सिर्फ मतलब हमें उनको न्याय मिलना चाहिए। और क्या चाहते हैं हम। देखना है कि पुलिस अब कार्रवाई कब करती है, क्योंकि साजिश के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है तो जांच जल्द से जल्द जरूरी है। ब्यूरो चीफ शैलेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। जब कोई नहीं था टक्कर में, फिर काहे पड़े थे चक्कर में। मचता रहे यूपी में घमासान, आजमगढ़ में बस एक नाम, अभिषेक जायसवाल दीनू। नगर पालिका अध्यक्ष आजमगढ़ के इस चुनाव में बेशकीमती है आपका वोट। बेशकीमती प्रत्याशी को दीजिए, अभिषेक जायसवाल दीनू। आजमगढ़ का विकास और आपका सम्मान, दोनों के लिए बस एक नाम, अभिषेक जायसवाल दीनू। अभिषेक जायसवाल दीनू। यूपी के सीएम योगी बाबा का साफ आदेश है कि अपराधी कितना भी बड़ा क्यों न हो, बचेगा नहीं और पीड़ित परिवार की हर हाल में मदद होगी। लेकिन आजमगढ़ के हरौला थाना क्षेत्र में हुए मौर्य दंपत्ति हत्याकांड के बाद शासन की चुप्पी और प्रशासन की खामोशी सवाल उठा रही है। डिप्टी सीएम गांव में आए थे और कहा था कि मदद करेंगे, उसके बावजूद मौर्य दंपत्ति के बेटों की मदद नहीं हुई। आज वे 71 दिन से आजमगढ़ डीएम कार्यालय के सामने अनशन कर रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं। लेकिन हैरत होती है कि आजमगढ़ के डीएम साहब और कप्तान साहब उनकी बात नहीं आज तक सुनने पहुंचे और न ही कोई ठोस कार्रवाई हुई। हालांकि इन बच्चों के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग आगे आ रहे हैं। यहां तक कि प्रगतिशील मौर्य परिषद अखंड भारत संगठन ने इस आंदोलन को पिछले कई महीनों से आवाज दी है। आज फिर आजमगढ़ जिला मुख्यालय पर प्रगतिशील मौर्य परिषद के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीण जुटे और प्रशासन से सलीके से गुहार लगाई। यहां मौजूद प्रगतिशील मौर्य परिषद अखंड भारत के आजमगढ़ जिला अध्यक्ष अमरजीत मौर्य ने पूरा प्रकरण बताया और कहा कि हम लोग चाहते हैं कि शासन प्रशासन इन बच्चों की मदद करे, क्योंकि ठंड में ये बच्चे ठिठुर रहे हैं और रात में खुले आसमान के नीचे रात बिता रहे हैं। क्या मामला है कि आप आज लोग डीएम कार्यालय पे काफी संख्या में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? आज प्रगतिशील विश्व मौर्य परिषद की हमारे जो संगठन के सारे जो पदाधिकारीगण यहाँ पर मौजूद है और कुछ माताएं बहनें, यहाँ पर कुछ चाचा जी भी मौजूद हैं। ये प्रकरण जो है अरौला थाने का 24 जून का जो है मौर्य दंपत्ति हत्याकांड का, जैसा कि 14 जून का है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि सबको ये पता है, इस प्रकरण में जो है आज जो है ये प्रकरण जो बीतता है चुनावी माहौल के तहत पर जो है माननीय केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम यहाँ पर आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि पीड़ित परिवार को जो है 25 लाख रुपए मुआवजा की राशि जो है हम जो है भरण पोषण के लिए दे रहे हैं।
आज तक जो है 7 महीने बीत गए, 25 पैसे भी नहीं आए। 25 पैसे तक यहाँ तक कुछ नहीं मिला और ना आरोपियों की आज तक गिरफ्तारी हुई। जब नहीं मिला, उन्होंने आश्वासन दिया था आपके घर पे जाकर के, तो इसकी जानकारी पुनः आपने डिप्टी सीएम को अवगत कराया? इतने बार वो लेटर चला गया है, शासन को देते हैं, डीएम साहब से, एसपी साहब के माध्यम से। एसपी साहब से हम लोग मुलाकात करने के लिए बोलते हैं और डीएम साहब के से मुलाकात बोलते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, अपने से जो निचले अधिकारी होते हैं, कभी एसडीएम को भेजते हैं तो कभी एसपी सिटी को भेजते हैं। ये जो है करते करते आज तक बेवकूफ़ बनाते चले आए। हर 15 दिन पर हम लोग धरना देते हैं, लोग आश्वासन पर आश्वासन मांगते चले आ रहे हैं, लेकिन आज तक जो है पीड़ित परिवार जो है संतुष्ट नहीं हुआ है। न कार्रवाई से न कोई मुआवजा मिला और न ही या ठंड ठिठुरती हुई ठंड में जो है 71 दिन आज जो हो गए, 71 दिन बीत जाने के बाद भी जो वहाँ बच्चे जो है नाबालिग बच्चे बच्चियाँ जो है ठंड के नीचे जो सो रहे हैं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाह रहे हैं कि आरोपियों की गिरफ्तारी हुए और जो पीड़ित परिवार को जो है, जो नामदर्ज पीड़ित परिवार को जो है जो 25 लाख रुपए जो मुआवजा है, आर्थिक मदद की जाए और जो है बच्चे को जो सरकारी नौकरी, हम चाह रहे हैं परिवार में एक सदस्य को जो है सरकारी नौकरी। ठीक है। और इसके अगर ये सुनवाई नहीं हो रही है, हमारा प्रगतिशील विश्व पर्सन संगठन के जितने भी हमारे पदाधिकारीगण हैं और जितने माताएं बहनें हैं, हम लोग जो निरंतर जो है धरना देते रहेंगे जब तक ये कार्रवाई हम लोग से संतुष्ट नहीं हो जाती। हैरत होती है कि आजमगढ़ में डीएम साहब और कप्तान साहब इन बच्चों की बात भी सुनने नहीं पहुंचे, मदद करना तो दूर। सभी को उम्मीद है कि इन अफसरों की संवेदना जागेगी और मौर्य दंपत्ति के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इन बच्चों को जो डिप्टी सीएम साहब ने कहा था कि 25 लाख की मदद, शायद वो मदद भी मिल जाएगी। देखना है कि शासन प्रशासन जागता कब है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। महीनों की तैयारी के बाद आज प्रदर्शन का मौका मिला तो ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। जी हां, ये शानदार मौका दिया है नेहरू युवा केंद्र आजमगढ़ ने। ठेकमा बिजौली स्थित जनता इंटर कॉलेज में ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता हुई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि प्रधानाचार्य सुरेश राम जी मौजूद थे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व प्रधानाचार्य श्री अशोक कुमार राय ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। सर्वप्रथम अतिथि द्वय ने यहां फीता गाड़कर खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और कहा कि खेल प्रतियोगिता बच्चों को प्रतिभा प्रदर्शन का मौका देती ही है, इससे सेहत भी काफी अच्छी रहती है। मंडल अध्यक्ष अजय मिश्रा द्वारा कुशल संचालन खेलकूद प्रतियोगिता का किया गया। इस प्रतियोगिता में 5 प्रकार की प्रतियोगिताएं हुई, जिसमें कबड्डी, वॉलीबॉल, दौड़, 100 मीटर, 400 मीटर, लंबी कूद और ऊंची कूद। कबड्डी प्रतियोगिता में भीरा क्लब को प्रथम तथा यादव क्लब को द्वितीय स्थान मिला। कबड्डी प्रतियोगिता में भीरा क्लब को प्रथम तथा यादव क्लब को द्वितीय स्थान मिला। इसके अलावा वॉलीबॉल, कूद और अन्य प्रतियोगिताओं में भी काफी खिलाड़ियों ने मेहनत की। 100 मीटर दौड़ में बालिका वर्ग में नंदिनी गुप्ता प्रथम, सुषमा द्वितीय स्थान पर, हिना सरोज तीसरे स्थान पर रहीं। जबकि 400 मीटर दौड़ बालिका वर्ग में रोजी बानो प्रथम, लक्ष्मी गिरी द्वितीय तथा बालक वर्ग 100 मीटर में शिवम राजभर प्रथम, अभिषेक कुमार द्वितीय आए हैं। अन्य बच्चों ने भी काफी शानदार प्रदर्शन किया, जिन्हें पुरस्कार भी बांटे गए। कार्यक्रम में राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक संघ, सौरभ मिश्रा, आकाश यादव, दिवाकर यादव, रामपाल यादव, मनीष सरोज समेत तमाम संभ्रांत लोग भी मौजूद हैं। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। जब कोई नहीं था टक्कर में, फिर काहे पड़े थे चक्कर में। मचता रहे यूपी में घमासान, आजमगढ़ में बस एक नाम, अभिषेक जायसवाल दीनू। नगर पालिका अध्यक्ष आजमगढ़ के इस चुनाव में बेशकीमती है आपका वोट। बेशकीमती प्रत्याशी को दीजिए अभिषेक जायसवाल दीनू। आजमगढ़ का विकास और आपका सम्मान दोनों के लिए बस एक नाम, अभिषेक जायसवाल दीनू। अभिषेक जायसवाल दीनू।
ग्रामीण क्षेत्र के काफी लोकप्रिय पत्रकार जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के रामगढ़ निवासी हरिवंश चतुर्वेदी के पिता श्री जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी का आज निधन हो गया है। दिल का दौरा पड़ने से हुए निधन की खबर जब स्थानीय क्षेत्र के लोगों को मिली तो तमाम लोगों ने शोक संवेदना व्यक्त की है। बड़ी संख्या में लोग उनके घर पर भी पहुंचे शोक संवेदना व्यक्त करने। हम आपको बता दें कि हरिवंश चतुर्वेदी ग्रामीण क्षेत्र की अच्छी पत्रकारिता करते हैं और क्षेत्र में उनकी काफी पकड़ भी है। स्थानीय क्षेत्र के पत्रकार साथियों ने भी उनके पिता के निधन पर शोक जताया है। इन आंसुओं को मोती बना देना है, सड़क पर खेतों में भटक रही गौ माता को सहारा देना है। आइए साथ मिलकर करें ये सार्थक पहल। आजमगढ़ में वरदान बन रही मां तमसा गौशाला। जी हां, मां तमसा गौशाला की पहल गौ आधारित प्राकृतिक विधि से तैयार होने लगा अनाज, सब्जी और फल। अपने तन मन को स्वस्थ रखने के लिए अपने भोजन को जहर से बचाइए। शुद्ध अनाज, सब्जी और फल हमसे ले जाइए। मां तमसा गौशाला, तमौली, आजमगढ़। अभी कांटेक्ट कीजिए 8423389144। साथ मिलकर गौ सेवा के मिशन को आगे बढ़ाएं, खुद के तन मन को भी स्वस्थ और खुशहाल बनाएं। आज ही महीनों बाद पति परदेश से कमाकर घर लौटा था, लेकिन आज ही पत्नी से जाने की इस बात पर इस कदर विवाद हो गया कि आवेश में आकर अपनी ही पत्नी का मर्डर कर दिया। जहां ये खबर आ रही है आजमगढ़ के जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के चकमाधव रामपुर गांव से। जानकारी मिली है कि यहां पर गांव निवासी महिला 35 वर्षीय उषा देवी का पति चंद्रदेव राजभर मुंबई में रहकर रोजी रोटी चला रहा था। महीनों बाद आज वो रात में घर लौटा। जाने किस बात पर विवाद शुरू हुआ तो पत्नी को कुदाल के बेंट से इस कदर पीटा कि उसकी सांस ही थम गई। इस घटना के बाद गांव वालों ने पुलिस को फोन किया। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। इस मामले में सीओ सगड़ी सौम्या सिंह ने बताया कि हाँ, घटना हुई है, पति ने ही पत्नी की हत्या की है, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। बीती रात लगभग 2 बजे थाना जीयनपुर के ग्राम चकमाधव रामपुर से डायल 112 पर एक महिला की हत्या होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर मौके पर थाने की फोर्स गई। पहुंचकर जांच पड़ताल की गई। जांच पड़ताल के दौरान यह पाया गया कि पति पत्नी के विवाद में चंद्रदेव राजभर द्वारा अपनी पत्नी उषा देवी को कुदाल के बेट से मारकर हत्या कर दी गई है। मौके से शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी पति पुलिस हिरासत में है, पूछताछ की जा रही है। गांव में भी इस मामले को लेकर गजब की चर्चा हो रही है। पूरा गांव सन्न है कि आखिर पति ने क्यों पत्नी को ही मार डाला। क्या कहते हैं गांव वाले, जरा ये भी सुनिए। क्या मामला है यहाँ का? मामला ये जमीनी है। कैसे क्या हुआ था? कैसे रात में ही आए थे और उसको मार दिया। मारने के बाद शोरगुल होने के बाद सारे लोग इकट्ठा हुए, उसे बांध कर पकड़े गए। फिर 100 नंबर को फ़ोन किया गया। 100 नंबर पुलिस आई और उसे ले गई और डेड बॉडी भी ले गई। इनके कितने बच्चे थे? 5। परिवार की खुशी के लिए मुंबई में कमा रहे पति ने अब ऐसा काम कर दिया है कि जिंदगी सलाखों के पीछे कटेगी। पूरे गांव में इस घटना की चर्चा हो रही है। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। द बेस्ट स्कूल इन आजमगढ़ फॉर योर लिटिल चाइल्ड, लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। आपके अपने शहर का ऐसा स्कूल जहां हर स्टूडेंट को पीसफुल एनवायरनमेंट, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। हमारा मकसद है संस्कार से सफलता तक, यानी संस्कार भी शिक्षा भी। तो अपने बेटे, अपनी बिटिया का आज ही एडमिशन कराइए। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 5th, लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9452403857। याद रखिएगा, जिंदगी का मकसद संस्कार से सफलता तक।
बड़ा दिन यानी क्रिसमस डे। आज प्रभु यीशु मसीह के अवतरण दिवस पर आजमगढ़ में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। आज इस खास मौके पर बिंद्रा बाजार की मानव सेवा समिति ने भगवान यीशु के अवतरण दिवस को खास अंदाज में मनाया। बिंद्रा बाजार क्षेत्र में एक विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें भगवान यीशु के अनुयायियों ने प्रार्थना सभा कर पूरे गांव क्षेत्र के लोगों के सुख शांति की दुआ मांगी। इसके बाद यहां मौजूद भक्ति कलाकारों ने भक्ति गीत भी गाए, जो वाकई खास बन गया। इस खास प्रोग्राम में संतोष मध्यसिया, संतोष प्रजापति, बबलू प्रजापति, लक्ष्मण गौतम, राम मोहित सहित बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रहीं। ब्यूरो चीफ नौरंगी प्रजापति की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।